चलो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचे थे? कल कितने हो गए थे? 4 हो गए थे ना? 4 हो गए। 5। क्वेश्चन नंबर 5। 2-3 इंटरेस्टिंग सम्स होंगे, क्लास के सम्स हैं इसीलिए ज्यादा तो नथिंग। क्वेश्चन नंबर 5, what length of trampoline 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meters? अभी काफी सारी चीजें दे दी है और थोड़ा कंजेस्टेड भी हो गया। लेंथ दे दी है आपको 6 meters. After that, read the question carefully. What length of trampoline 3 meter wide? मतलब आपको वाइड यानी कि ब्रेथ दी है 3 मीटर। वाइड यानी कि क्या होता है? ब्रेथ वो दी हुई है 3 मीटर। Will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meters. एक मिनट, हाइट और बेस रेडियस उसको मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि एक चीज समझाने में मुश्किल है। हाइट आपको दी हुई है 8 मीटर्स एंड बेस रेडियस दिया हुआ है आपको। सर बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा हो जाएगा, 2 मिनट। After that, the large extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. और एक वेस्टेज की भी बात की है कि वेस्टेज है, let me write this over here, इसका कुछ काम है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। वेस्टेज है 20 meters. वेस्टेज है 20 meters. सेंटीमीटर। ओके 20 centimeters. ठीक है। आफ्टर दैट q spy is equal to 3.14. बस तो यही है जो है। क्या ढूंढना क्या है? लेंथ। व्हाट लेंथ? लेंथ ढूंढनी है। ये लो बेटा, व्हाट लेंथ। अब आपको यहाँ पे लेंथ पूछी है, हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है, अभी क्लियर है कि अभी भी ब्लर है बेटा? हाँ क्लियर है। ओके ओके। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्योंकि इसके अंदर 2 शेप्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से। अगर कभी आपको कोई बोले कि कोन बनाना है तो आप कोन सीधा ऐसे ट्रायंगल काट के तो बनाते नहीं हो। जनरली हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पेपर लेके उसको ऐसे फोल्ड करके हम क्या बना देते हैं? कोन। तो पहले तो वो पेपर कैसा रहा हुआ होगा? रेक्टेंगल। तो इस समय इन लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे 2 शेप्स की बात कर ली। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो, यहाँ लिखा है कॉनिकल। देखो ये डेटा जहाँ दिया है उसके आगे दिया है the height of the cone या conical height is 8 meter and the base radius is 6 meter. देखो दिया हुआ है इतना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, conical मेंशन किया है। तो these given quantities are made for cone. ये किसके लिए दी हुई है? कोन के लिए। अब अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना हो तो इट इज टू वेरी इजी। अब आराम से ढूंढ सकते हो कि CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला रहेगा बच्चों? पाई आर एल। अगेन कैन यू सी, यहाँ एल नहीं है, यहाँ पे एल नहीं है, तो एल कैसे ढूंढते हैं हम? एल इज इक्वल टू कैसे ढूंढते हैं? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसी जगह पे क्या हमारे पास सारी वैल्यूज हैं? 8 का भी स्क्वायर प्लस 6 का भी स्क्वायर, तो दैट विल बी 64 प्लस 36। ये तो 100 ही हो गया, ये हो गया हमारे पास 100। तो L को अगर मैं रूट निकालूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 10। और ये सब कुछ मीटर में था तो ऑफ कोर्स वो भी किसमें आएगा? मीटर्स में। अब पाई की वैल्यू हमें दे दी है 3.14 यूज करने को। इस क्वेश्चन में दी हुई है कि पाई की वैल्यू को सपोज किया जाए 3.14, तो हम वही करेंगे यहाँ पे 3.14 इनटू आपके R कितना दिया हुआ है? 6 और आपको 10 कितने L कितना मिला है? 10। तो ये सपोज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 31.4 ही हो गया। और इनटू 6 कर दो 1884 और ये सब कुछ आया हमें इन मीटर स्क्वायर। ओके पॉइंट 188.4 मीटर स्क्वायर। अभी आपको CA से मिल चुका है कोन का। ना ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में?
इसकी लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका। अब इस लिखने के तरीके में चेंजेस क्या क्या है। अब इसने आपको ऐसा बोला कि ट्रैम्पोलिन के मतलब एक क्या ऐसे बोलते हैं उसको गुजराती में, टर्पोलिन। हाँ उससे क्या बोलते हैं, वो तालपत्री नहीं होती है, ऐसे एक मटेरियल से बनाना है, वो प्लास्टिक वाटरप्रूफ का। प्लास्टिक की एक शीट नहीं होती है, उससे आपको बनाना है। अब प्लास्टिक की शीट तो ऑफ कोर्स सी बात है कैसे शेप में रही होगी, रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी कुछ लेंथ होती है और कुछ क्या होती है, ब्रेथ। साथ में मत लिखो बेटा। तो अब ये देखो विड्थ यानी कि ब्रेथ होती है और लेंथ आपको उसकी ढूंढनी है, क्वेश्चन में ढूंढना ये एक ही चीज है। अब अगर लेंथ इनटू ब्रेथ करूं मैं इसका, अगर मैं इसका क्या फॉर्मूला करूं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये मुझे एग्जैक्टली देखने जाओ तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखता है, रेक्टेंगल का ही एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, बराबर। और ये रेक्टेंगल के अंदर से मुझे सिर्फ ब्रेथ दी हुई है, कितनी दी है, 3 मीटर। ये लेंथ तो मुझे ढूंढनी है। अब आपको सवाल आएगा सर ऐसे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया भी नहीं है, पर इनडायरेक्टली हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब आप सोचोगे वो कैसे, क्योंकि इसी ट्रैम्पोलिन से तो वो कौन बनी है, इसी ट्रैम्पोलिन से तो कौन बनी है, तो ये एरिया इज इक्वल टू दैट एरिया, मतलब इतने ही ट्रैम्पोलिन से वो कौन बना है। क्या बेटा, माइनस वो लास्ट में आता है, वो हमने इससे पहले भी एक सम किया था। हम पहले कार्डबोर्ड का एरिया ढूंढ ले रहे थे, फिर कार्डबोर्ड का ढक्कन बनाने के लिए जितने एजेस उसके अंदर एक्स्ट्रा जा रहे थे वो 5% उसका अलग से फाइंड करके फिर ऐड नहीं कर रहे थे। तो पहले लेंथ मिल जाएगी तो फिर मैं उसमें वेस्टेज ऐड कर दूंगा कि टोटल कितनी लेंथ का मेरे को ट्रैम्पोलिन लगा होगा इतनी एरिया का कोन बनाने के लिए। हिंदी में बोलूं तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ट्रैम्पोलिन जो है उसकी विड्थ दे देता हूं 3, कितनी, लेंथ नहीं बतानी मुझे, बस इतना बताता हूं कि स्टिचेस वगैरह करने में मेरा इतना वेस्टेज गया था। तो जो आप जब लेंथ ढूंढ लो तो उसके अंदर ये वेस्टेज भी ऐड कर देना, दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ यूज्ड व्हाइल मेकिंग दिस एरिया का कोन। समझ में आया कि नहीं आया? सर वो वेस्टेज तो ब्रेथ का भी तो हो सकता है ना, मतलब सिर्फ लेंथ का है ना, उसने बताया है, स्पेसिफाई किया है। तो मेरे को नहीं पता चला। चलो मैं एक बार फिर से, जैसे फॉर एग्जांपल से ला, ये पेपर दे दो, ये वाला खाली, ये जो बाहर पड़ा है, हाँ बस ये दे दे, ये गिर रहा है, अरे दे ना। ये पीछे ले लो। देखो फॉर एग्जांपल ये आपको एक ट्रैम्पोलिन दिया हुआ है, ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, ट्रैम्पोलिन दे दिया है। अब इस ट्रैम्पोलिन के केस में ये है आपकी विड्थ जो आपको दे दी है 3, ये आपको फाइंड करनी है, बराबर। इसमें से आगे जाके आप ऐसे करके एक कोन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं आप, इसमें से आगे जाके ऐसे एक कोन बनाने वाले हो। सॉरी अबाउट दिस पीपल, नहीं सर कोई बता देगा, यही लाया। ठीक है। ऐसा हमें कोन बनाना है। ऑफ कोर्स इसकी ये ऐसा नहीं होगा, ना ही इस तरीके से क्लोज होगा, एक प्रॉपर वे में होगा। तो जो भी प्रॉपर वे में कहने का मतलब क्या है कि कुछ ये देखो ये वेस्ट हो रहा है, मैं कौन बनाऊंगा तो ये कट कर दूंगा, ऑफ कोर्स ये बात है, मुझे कौन जैसा बना, तो दिस इज द वेस्टेज। पर ये वेस्टेज मेरा देखो किसका पार्ट है, लेंथ का पार्ट है। किसका पार्ट है, लेंथ का। उसने खुद बोल दिया मैं उस ब्रेथ से वेस्टेज नहीं कट कर रहा, मैं कट कहां से करूंगा, लेंथ से, यहां से ऐसे कट करूंगा, तो मेरी लेंथ छोटी होगी, मेरी ब्रेथ छोटी नहीं होगी। मैं यहां से कट कर भी दूंगा तो भी क्या इस पार्ट को कोई फर्क पड़ेगा, ये वाले पार्ट को कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं ऐसा काट देता हूं तो उसकी लेंथ में वेस्टेज है जो कि ऐड करने वाले हैं हम, जो कि उसने स्टिचिंग वगैरह के टाइम पे कट किया। स्टिचिंग वगैरह के टाइम पे यानी कैसा, इसने उसको ऐसे रख के स्टिच कर दिया, फिर जो भी एक्स्ट्रा बच गया उसको उसने काट दिया, एंड ही ऑब्जर्व कि उसमें सिर्फ लेंथ कटी मेरी। क्या कटी, लेंथ कटी, वो एट द एंड आएगा। अब ये क्वेश्चन था कि आपने कोन बना लिया, तो कोन के लिए उसने आपको पहले सारी चीजें दे दी, तो आपने कोन का एरिया ढूंढ लिया। अब वो कोन आपने किस में से बनाया, इसी रेक्टेंगुलर शीट में से। नाउ रेक्टेंगल हैज ओनली दिस फार्मूला L into B, तो इनडायरेक्टली यू हैव दिस एरिया, ना बोल के भी यू हैव दिस एरिया। नाउ दैट एरिया इज इक्वल टू L into B, बराबर। अब मैं ऐसे लिखता हूं दैट एरिया, यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये एरिया इस एरिया से इक्वल है, सो मैं एरिया is equal to L into B लिखता हूँ, but now I will use this area over here, यानी कि 188.4 is equal to L मुझे ढूंढना है और width मुझे कितनी दी है 3। अब मैं इस 3 को नीचे आने दे सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 18843 और मैं नीचे लगा देता हूँ एक 10, तो वो पॉइंट भी हट गया। अब जब यहाँ पे से मुझे L मिल जाए, जब यहाँ पे से मुझे L मिल जाए तो वो L मुझे मिलेगा इन मीटर्स। किस में मिलेगा, पर यहाँ पे जो मेरा वेस्टेज हुआ है वो देखो किस में हुआ है, तो पहले मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा एंड देन आई विल ऐड इट इनटू दिस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ में सॉल्व करते हैं और देखो इसका आंसर कितना आता है। 1884 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, 3 2 6, 3 8 24। तो यहाँ पे मेरे को कितना आंसर आया 62.8। L is equal to 62.8
8। नाउ अब बात करते हैं हम वेस्टेज की। किसकी? भाई वेस्टेज लेंथ में कितना हुआ था? तो बोले 20 सेंटीमीटर। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट? ये कितना हो जाएगा बच्चों? एक जीरो कट हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा। तो L मुझे कितना मिल रहा है? L मुझे कितना मिल रहा है? 0.2 मीटर, जो कि वेस्टेज का है, जो कि मुझे इसमें ऐड करना है। तो चलो फाइनल लेंथ रिक्वायर्ड, फाइनल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? हमारी इनिशियल लेंथ प्लस वेस्टेज। तो इनिशियल लेंथ कितनी है? 62.8 प्लस उसमें मेरे को क्या करना है? 0.2। तो ये तो कितना हो गया? 63 मीटर। लेंथ्स आर नॉट इन मीटर स्क्वायर। तो ये दिस इज 63 मीटर। क्लियर है ये? अभी क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं आपको, जानबूझ के इन लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया था। और हाँ, बच्चों की गलती इसमें कहां होती है? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जनरली बच्चे यहां गलती करते हैं। देखो, दिस बोथ आर नॉट सेम। वो कोन की स्लैंट हाइट है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, पर बोथ आर डिनोटेड बाय L। तो यहाँ पे प्लीज मेहरबानी करके घुचड़े ना किए जाए, बराबर? तो उनको अलग अलग ही लेके चलो। तभी मैंने इधर पहले ही पार्टीशन कर दिया कि क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से हुआ, खत्म यहाँ पे हुआ, फिर से क्वेश्चन इसने यहीं पे पूछा। लेट मी रिमाइंड यू हाउ। पहले उसने ऐसा बोला कि एक ट्रैम्पोलिन आपको यूज करनी है जिसकी कुछ इतनी ब्रेथ है, लेंथ आप ढूंढो। क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ विद समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड। तो हमें क्या ढूंढना था? लेंथ। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रैम्पोलिन whose width is this much, whose width is this much. Now this length and width वाला ट्रैम्पोलिन is used to make a cone of this much height and this much radius. ये ट्रैम्पोलिन हमने यूज किया ऐसी हाइट और रेडियस वाला कोन बनाने के लिए। तो कोन बनाया, तो ऑफ कोर्स ही बात है, ऊपर से कुछ बचा पार्ट मैंने अभी आपको फोल्ड करके दिखाया। तो उसने बोला जो वेस्टेज हुआ वो इतना हुआ, एंड वो सिर्फ लेंथ में हुआ। कहां हुआ? सिर्फ लेंथ में। तो आप जब लेंथ ढूंढ लो तो उसके अंदर ये बोलता है उस वेस्टेज को भी ऐड कर देना, क्योंकि आपने ट्रैम्पोलिन तो पूरी ही ली थी, फिर वो तो कोन बनने के बाद आपने काटा ना, तो आपकी ट्रैम्पोलिन तो वेस्ट हुई। यानी आप तो लाए थे ट्रैम्पोलिन, तो आप कितनी लेंथ की ट्रैम्पोलिन लाए थे? तो इनिशियल लेंथ प्लस द लेंथ दैट वाज वेस्टेड। तो टोटल लेंथ आपकी गई इतनी। क्लियर है ये बच्चों? पक्का? तो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखते क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। The slant height and the base diameter of a conical tomb are this and this respectively. Find the cost of whitewashing the curved surface area at the rate of 210 per 100 meter square. ये तो आपसे ही हो जाएगा क्या? हाँ सर। बहुत सिंपल, ये खाली डेटा लिख देता हूँ। Slant height and the base diameter. Slant height that means L कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। मीटर। ओके, मीटर। बस मीटर। नाउ वो भी black है। एंड बेस डायमीटर। डायमीटर दे दिया है आपको, 14 मीटर। डायमीटर दे दिया आपको 14 मीटर। तो सीधी बात है, रेडियस इसमें से कितना हो जाएगा? d/2 करके 7। ये हो गया आपका 7 मीटर। आफ्टर दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कोन खुद ही हो जाएगा। हाँ सर। आप कर लोगे ना ये? हाँ। पाई आर एल एक बार कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे डेटा किस में है? मीटर स्क्वायर में। आगे इसने आपसे क्या पूछा है कि कॉस्ट आपको बताना है, पर कॉस्ट आपको बताना है 100 मीटर स्क्वायर का हम इतना लेते हैं। बोला हर 100 मीटर स्क्वायर के लिए वी चार्जेड 210 रुपीज। 210 रुपीज। तो आपका ये जो आंसर आया होगा उतने मीटर स्क्वायर के लिए वी विल चार्ज हाउ मच रुपीज टू यू, बराबर? तो आपको इसके साथ 210 को मल्टीप्लाई करना होगा एंड अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा इन रुपीस। आपको अपने मीटर स्क्वायर वाले को सर बस 550 आ रहा है इसका। क्या बेटा? Divide by 100 हाँ, तो डिवाइड बाय 100 भी बाकी है आपको यहाँ पे। डिवाइड बाय 100 फॉर श्योर नहीं भूलना है, एंड देन जो आएगा दैट विल बी इन रुपीस। डोंट फॉरगेट दिस 100। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। जनरली वहां 1 होता है तो वी स्किप राइटिंग दैट, बट दिस टाइम इट इज 100। ठीक है, ये क्लियर है? ये तो खुद करोगे ना यार, छोटा सा सम ही है। आगे बढ़े। सर इसमें 522/7 यूज करने की। हाँ बेटा, 522/7 ही है एज मेंशन्ड ऑन द अबव, कि जब ना दिया हुआ हो तब वही यूज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। A joker's cap is in the form of a right circular cone
मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में व्हाई दे कॉल्ड इट एज राइट, पता है ना, क्योंकि दे यूज अ राइट एंगल ट्रायंगल इनसाइड इट। With base radius S7, R is equal to 7 centimeter. Okay, and the height is 24 centimeter. Height that means not slant height. मैंने बताया था जब vertical height बोले, straight height बोले या खाली height बोले, you have to take it as H. Slant के लिए they have to mention the word slant या तो incline. Find the area of the sheet required to make such 10 caps. आपको ऐसे 10 caps के लिए ढूंढना है, यानी area of 1 cap ढूंढ के आप multiply by 10 कर देंगे, ये 13। वो उनको काम में आएंगे 10 वालों। इसको नहीं। कौन सा नाम क्या है? सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म हो चुका है। पीछे बैठ जा। हाँ। सरफेस एरिया वाला ना उसे कम टू मच है। चलो अपने कंटिन्यू रखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब अगर आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया ढूंढना हो, CSA ऑफ कोन, अब सीधी बात है सर CSA क्यों, या तो कहीं मेंशन नहीं था, अब कैप है पहननी है तो फिर बंद रखोगे तो कैसे पहनोगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर एल, अगेन यू डोंट हैव एल, तो एल के लिए व्हाट वी डू इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24, बेटा 24 है ना पहले, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हाँ, वो ट्राइपॉड्स को डिस्टर्ब नहीं करना जरा भी। अबे गधा है क्या, बोल रहा हूँ हाथ संभाल के दो। चलो इसके स्क्वायर कर लेना, 576 प्लस 49, 576 प्लस 49, 625 which is the root of 25। ठीक है, तो आपको L मिल जाएगा यहीं से कितना 25, जो कि सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये भी होने वाला है इन, अब बस उसको यहाँ यूज करना है, वो तो हो जाएगा पाई आर एल, एंड अगेन इट्स नॉट स्पेसिफाइड, तो आप पाई कितना लोगे 22/7, ठीक है, हो जाएगा, ये खुद ही करना है। चलो लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लेंथी भी। चलो देख लेते क्या है, भाई इतना कुछ खास नहीं है, बस इसको थोड़ा लंबा खींचने की ट्राई की है, देखते हैं क्या है। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made from the recycled cardboard। ये लोग क्या करेंगे, वो बस स्टैंड, जो रोड के बाजू में बस स्टैंड बनाना होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर रोड गोइंग, अब इसके साइड में मुझे कहीं बस खड़ी करनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो कोन शेप रख देते हैं, पता हो तो आपने रास्तों पे हाईवे पे अक्सर देखे होंगे ऐसा, ऐसे कोन वाले बैरिकेड रख देते हैं साइड में कि इधर आके आपकी बस पार्क हो सकती है ऑन द साइड ऑफ द रोड, वो बैरिकेड रख देते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cylinders, cones, जैसे मैंने साइड में बनाया ना, ऐसे 50 रखने पड़ेंगे, एक बस की साइज लेंथी हो जाएगी इसीलिए, और ये हर एक each of them is made from the recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter। आपको diameter कितना दिया हुआ है 40 centimeter, that means your radius is going to be 20 centimeter। After that further आपको दिया हुआ है the height is 1 meter। हाइट कितनी दी हुई है 1 मतलब पक्का है कि मुझे किसी एक क्वांटिटी को तो चेंज करना पड़ेगा। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of the painting is at the rate 12 meter per square, 12 meter per square। हाँ तो 1 मीटर के लिए हम आपसे लेंगे 1 मीटर का आपको चार्जेस लेंगे हम 12 मीटर पर स्क्वायर। और व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, दो चीजें और बता दी है कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है, साइड में लिखूं, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14 एंड वन मोर थिंग इट इज गिवन, देखना वो चीज कब कहां कैसे यूज होती है, इट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। लास्ट दिया है अंडर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू, जो कि वो बोल रहे हैं कि आप ढूंढ नहीं पाओगे या ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसकी वैल्यू आपको ले लेनी है 1.02। नाउ द थिंकेबल फॉर्म इज कि इनको कैसे मालूम कि ऐसा कुछ आएगा, ऑफ कोर्स ही बात है, सम सॉल्व करके बैठे हैं ये, ठीक है। चलो हर बार हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी हमें 1 मीटर के लिए, मीटर स्क्वायर के लिए बोला गया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर। तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2, नॉट 0.02, 0.2।
चलो डन, फिर अच्छी बात है। ये हो गया आपका R, ये हो गया आपके लिए R एंड ये हो गया अपना H। डू वी हैव L? तो कोई भी कोन का काउंट सरफेस एरिया ढूंढ पाएंगे? तो बिफोर स्टार्टिंग काउंट सरफेस एरिया, या तो लिख देता हूँ CSA ऑफ कोन, कोई भी कोन का काउंट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई R L। तो डू वी हैव L? तो पहले ढूंढना पड़ेगा। तो L की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो चलो अब h तो अपने पास था 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1, 0 पॉइंट और ये पे कितना है? 0.2, उसका भी स्क्वायर कितना होता है? 0.04। 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04। जब मैं उसको दोनों का ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 पॉइंट। Isn't it the same? वो जानते थे आंसर ऐसा आएगा, और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंडर रूट ऑफ 1.04 कैसे ढूंढने बैठे हैं। तो उन्होंने वो वैल्यू आपके लिए पहले से कैलकुलेट करके रखी है, तो यू कैन यूज इट डायरेक्टली कि भाई L की वैल्यू मेरी है 1.02 एज पर गिवन, तो ये मुझे क्या मिल गया? L। अब उस L को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। वन मोर थिंग, इट इज गिवन कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। कितनी लेनी है? तो 3.14 इंटू R आपका कितना दिया हुआ है आपको? 0.2। हर एक चीज पॉइंट्स में ही है, और L है आपके पास 1.02। अच्छी खासी कटिंग हो जाएगी क्योंकि सारे इवन नंबर दिख रहे हैं। 314 अपॉन आप 100 कर लीजिए, यहाँ 2/10 कर लो, और यहाँ पे भी 102 अपॉन 100 कर लो। ऑलमोस्ट सारी चीजें अच्छे से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय दिस मेनी जीरोस, 5 zeros, 1 2 3 4 5। चाहो तो कटिंग कर सकते हो, आई डोंट प्रेफर डूइंग इट, फिर आपकी मर्जी। जो कुछ भी आप आंसर लाओगे, दैट आंसर इज फॉर श्योर गोइंग टू बी इन मीटर स्क्वायर। किस में होगा वो? मीटर स्क्वायर। जो भी आपका आंसर आएगा, इतने मीटर स्क्वायर आपको पड़ेंगे कितने रुपीस के, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आप क्या करोगे? सिंपली उस आंसर को आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा विद ₹12, देन यू विल गेट योर अल्टीमेट आंसर इन रुपीस। यहाँ पे आपके आंसर्स होंगे इन मीटर स्क्वायर। सर तो होलोकॉन्स का क्या करना है? 50 होलोकॉन्स। होलोकॉन्स का मतलब ही था कि काउंट सरफेस एरिया, एंड ये आपको जो मिलेगा वो 1 का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 1 का। अब ऐसे आपके पास कितने हैं? 50। तो अल्टीमेट जो आंसर आपको रुपीस में मिलता है उसको फिर इनटू करना पड़ेगा किससे? 50 से। तो आपको मिल जाएगा फॉर 50 कोन्स, फॉर 50 कोन्स। ये 50 कोन्स पहले करके फिर भी 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले 12 से करके फिर भी 50 कर सकते हो, या अल्टीमेटली दोनों एक साथ भी कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है। आई सजेस्ट पहले ये कर लो, फिर वो करना। पहले एक कोन का मिल जाए तो 50 कोन का ढूंढ लो, 50 कोन का मिल जाए देन उसकी कॉस्टिंग ढूंढ लो, ठीक है? ये आपको रहेगा इन मीटर स्क्वायर। फिर वो मीटर स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो। ओके, क्लियर है? सिंपल। एक और बार लास्ट टाइम रिवीजन कर देते हैं इसको, ये सम को, फिर आप लिखें, हम इसको एंड करेंगे। डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस हम ढूंढ सकते हैं हाफ करके। हाइट मीटर में दी हुई है, तो मैं रेडियस को भी किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ? मीटर में। नॉट जस्ट बाय लुकिंग दिस बट बाय लुकिंग दिस, कि मुझे 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, तो मतलब मुझे मीटर्स में आंसर चाहिए, नॉट इन सेंटीमीटर्स। तो मैं सेंटीमीटर वाले को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? मीटर में। अब मेरे पास जब दोनों मीटर में आ गए, बट आई स्टिल हैव R एंड H, पर मुझे फॉर्मूला में चाहिए होता है L। तो L ढूंढने के लिए अंडर रूट करके L मिलेगा हमें। इसका जो आंसर आएगा वो एक कोन का मिला। काउंट सरफेस एरिया ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 कोन। कितने कोन का मिला ये? 1। तो पहले उसको उस मीटर स्क्वायर वाले एरिया को, जो कुछ भी आपको यहाँ पे मिलता है, उसको क्या कर लो? 50 से मल्टीप्लाई। तो फॉर 50 कोन्स आपको वो आंसर आ जाएगा। जब वो आंसर आ जाए तब आपको यहाँ पे लिखा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए वी विल चार्ज 12 रुपीज टू यू। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए दे विल चार्ज हाउ मच टू अस? तो इतने मीटर स्क्वायर इज इक्वल इनटू 12 और इस बार कोई नीचे 100 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। नॉट जस्ट लाइक लास्ट सम। लास्ट सम में देखो लिखा है 100 मीटर स्क्वायर के लिए हम इतने रुपीस लेंगे, इस बार लिखा है 1, तो डिवाइड में 1 होता है, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो सीधे सीधे जो आपको आंसर आएगा, अब वो मीटर स्क्वायर के बदले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू रुपीस, क्योंकि यहाँ पे 12 हमारे पास किस में है? इन रुपीस। क्लियर है बच्चों? एंड कर दो।